तो देखो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड एलिमेंट। किसी ग्रुप के किसी अवयव की कोट कल बताया था लास्ट में, ये समझाया था कि जैसे जी एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो जानते हो कि तत्समक अवयव एक है। तो ओमेगा में कौन सा पावर लगाओ, छोटा छोटा पावर, जिससे तत्समक अवयव एक आ जाए। तो ओमेगा में पावर 3 लगाओ तो एक आएगा। तो ओमेगा के लिए छोटा छोटा धन पूर्णांक 3 है, जिसको घात के रूप में अप्लाई करने पर तत्समक अवयव आ रहा है। इसका मतलब ओमेगा का ऑर्डर जो होगा 3 होगा। अब ओमेगा में पावर 6 लगाने से भी तो एक आएगा। तो ये ना कहोगे कि ओमेगा का ऑर्डर 6 भी है। छोटा छोटा धन पूर्णांक क्या है ओमेगा के लिए? तो ओमेगा के लिए छोटा छोटा पूर्णांक 3 है। अब बड़ा की गिनती नहीं है, पावर 3 लगाओगे तब भी एक आएगा, 6 लगाओ तब भी एक आएगा, 9 लगाओगे तब भी एक आएगा। तो ओमेगा के लिए वह छोटा से छोटा धन पूर्णांक जिसको घात के रूप में लगाएं, तो उसी ग्रुप का, जिस ग्रुप का अवयव है ओमेगा, उसी ग्रुप का तत्समक अवयव आना चाहिए। ठीक है, किताब उताब सब बंद है। अब ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए कि जी एक ग्रुप है और उसका ओमेगा एक अवयव है। तो ओमेगा का ऑर्डर क्या है, ओमेगा की कोटि क्या है? ओमेगा की कोटि वह छोटा छोटा धन पूर्णांक है जिसके लिए जिस पावर को ओमेगा के ऊपर लगा दें तो तत्समक अवयव आ जाए। लेकिन जो पावर लगा रहे हो वे छोटा छोटा धन पूर्णांक होना चाहिए। यह नहीं कि कोई भी पावर लगा दो। ओमेगा की पावर हम लगा देंगे 33 तब भी एक आ जाएगा, क्योंकि 3 का गुणज संख्या है। तो ओमेगा की पावर कोई भी 3 का गुणज संख्या पावर में लगाएंगे तो एक हो जाएगा। लेकिन छोटा छोटा धन पूर्णांक क्या है? 3 से छोटा कोई पूर्णांक नहीं है जिसको पावर के रूप में बुलाओ। एक लगाओगे तो नहीं आएगा एक। ओमेगा की पावर 1 का मान 1 नहीं होता, 1 नहीं होता। ओमेगा की पावर 2 का मान भी 1 नहीं होता, लेकिन ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है। एक क्या है? तत्समक अवयव है। ठीक है, तो किसी ग्रुप के किसी अवयव की कोट क्या है? वह छोटा छोटा धन पूर्णांक है जिसको घात के रूप में अप्लाई करने पर उस ग्रुप का तत्समक अवयव आ जाए। ठीक है, तो जी एक ग्रुप है और ए जी का अवयव है। जी एक ग्रुप है और ए जी का एक अवयव है, एक सदस्य है। जैसे आप सीधी के सदस्य हैं, एक सीधी से बिलोंग करते, सीधी में बिलोंग करते हो आप, तो सीधी एक सेट हो गया। अब आप सीधी के मेंबर हो गए, तो आपका ऑर्डर क्या होगा? जब आप में कोई पावर लगाया जाए वह छोटा छोटा धन पूर्णांक जिससे क्या आ जाए? तत्समक अवयव। तो वही क्या होगा? ऑर्डर होगा उस एलिमेंट का। ठीक है, तो ए में पावर यदि छोटा छोटा पूर्णांक है, यहाँ पे 3 के स्थान पे हम क्या यूज कर रहे हैं? मान लो छोटा छोटा धन पूर्णांक n है और 1 के स्थान पे तत्समक अवयव यूज कर रहे हैं ई। किसी ग्रुप के तत्समक अवयव को दर्शाने की परंपरा क्या है? ई से। तो किसी ग्रुप के अवयव, किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि वह छोटा छोटा धन पूर्णांक है जिसको घात के रूप में अप्लाई करने पर उस ग्रुप का क्या आना चाहिए? तत्समक अवयव आना चाहिए। ठीक है, तो जी एक ग्रुप है, ए जी का क्या है? एक जी एक ग्रुप है, ए जी का एक अवयव है। तो और यानी तब अवयव ए का, अवयव एक की कोटि वह छोटा छोटा धन पूर्णांक n होगा जिसको घात के रूप में अप्लाई करने पर इस ग्रुप का क्या आना चाहिए? तत्समक अवयव आना चाहिए। बताओ क्या है किसी अवयव की कोट? जी एक ग्रुप है, ए जी का एक अवयव है। तो अवयव ए के लिए वह छोटा छोटा धन पूर्णांक जिसको घात के रूप में लगाने पर इस ग्रुप का क्या आ जाना चाहिए? तत्समक अवयव आ जाना चाहिए। तो यह छोटा छोटे धन पूर्णांक को ही कहेंगे अवयव ए की कोटि, अवयव ए की कोटि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको खूब पढ़ो और फिर किताब बंद करने के बाद क्या समझे और उसको तुरंत समझो या कि बोलो, किसी को समझाओ। मान लो कि यहाँ पे कोई एक आदमी बैठा है, ये टेबल को मान लो एक स्टूडेंट है, उसको तुमको समझाना है कि यहाँ पे क्या है, किसी ग्रुप के अवयव की कोट को समझाया कैसे जाए। तो इसको पूछा करोगे समझ में आया कि नहीं आया, सपोज करके इस प्रकार से जितना डिस्कशन करोगे ग्रुप थ्योरी में उतने बनेगा। ग्रुप डिस्कशन नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ते रहोगे, चाहे 1000 बार लिखते रहोगे, कुछ से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, किताब बंद करने के बाद दिमाग में क्या है आपके पास, क्या समझे? अभी अब 2 घंटे टाइम लगाए तो उससे क्या समझ में आया? खड़े होकर बोल सकते हो, क्या पढ़े हो आप? ठीक है, यदि आप बोल सकते हो तभी तो बनेगी। यदि बोल नहीं सकते तो जब तक बोलने लायक ना हो जाओ तब तक पढ़ो, पर आके तुरंत 1-2 घंटे बाद खड़े होकर बोलो
क्या समझे अभी? ग्रुप के आर्डर की कोड क्या है, ग्रुप क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक बीजी संरचना क्या है, ठीक है, ये आप सब डिफाइन करो। बोलते समय डाउट आता है, फिर से जाके पढ़ो, पर आके फिर से खड़े होके बोलो, फिर से जाके पढ़ो, फिर से खड़े आके बोलो क्या समझ में आया है। तो जी एक ग्रुप है, ए जी का एक अवयव है, और एन क्या हुआ, छोटा छोटा धन पूर्णांक है जिसको घात के रूप में अप्लाई करने से ग्रुप जी का तत्समक अवयव आ रहा है, तो एन क्या कहलाएगी, अवयव एक की कोटि, एन कहलाएगी अवयव एक की कोटि, ठीक है। पंखा चालू कर लूंगा, पंखा चालू करोगे, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, पंखा का आवाज़ करेगा, मैं सोचता हूँ कि वैसे भी गर्मी में तो करना ही पड़ता है, परंतु जब तक तो दिक्कत नहीं है ज़्यादा तो। हाँ, तो देखो जी इज इक्वल टू, तो ये बता, अब आता है उप समूह, क्या आता है, उप समूह, इसको बोलते हैं सब ग्रुप, क्या बोलते हैं, सब ग्रुप। जैसे डिप्टी सीएम, उप समूह, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उप समूह, समूह और उप समूह, तो सब ग्रुप बोलते हैं उसको, सब ग्रुप, ठीक है। तो सब ग्रुप क्या है, सब ग्रुप को समझाने के लिए, जैसे आप ये पढ़े थे 11वीं क्लास में, एक समुच्चय है ए जिसके अवयव हैं ए बी, जिसके अवयव हैं ए बी, तो इस समुच्चय के और लिए एक अवयव, मान लो दूसरा समुच्चय लेते हैं जिसका अवयव है ए, तो इस समुच्चय के सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं कि नहीं उपस्थित हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बी उप समुच्चय कहलाएगा ए का, बी सबसेट ऑफ ए। ये पढ़ा चुके हैं ऐसे संदर्भ, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए थे क्या ये वाला सर, उप समुच्चय वाला। उप समुच्चय तो उसमें है ना, वो 12वीं में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, 11वीं में, ठीक है। तो जैसे ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4, अब बी इज इक्वल टू क्या है, 1 2, तो बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हैं, तो बी क्या कहलाएगा, उप समुच्चय ए का कहलाएगा। बी के विस्तार से पूरा था परामी में सर, लगता है बी उप समुच्चय, हाँ विस्तार से था, बी के पूरे अवयव ए में उपस्थित हैं, अतः बी उप समुच्चय है ए का, ठीक है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि यदि किसी समुच्चय में दो एलिमेंट हैं, यदि ए और बी, तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, एक ए बन गया, एक बी बन गया, एक ए बी बन गया और एक फाई बन गया, ये पढ़े थे, ठीक है। किसी समुच्चय ए में जैसे मान लो अवयव हैं 1 2 3, तो इसके उप समुच्चय बनेंगे एक ठो 1, एक ठो 2 और एक 3, 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3, एक ठो फाई होता है, फाई इरिक्त समुच्चय जिसको कहते हैं, सबका उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो इस समुच्चय में कितने एलिमेंट है, 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 करने से 8 आता है, तो 8 उप समुच्चय बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इस समुच्चय में 2 अवयव हैं, तो 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आता, 4 उप समुच्चय बने, 1 2 3 4। तो किसी समुच्चय में जितने अवयव रहते हैं 2 की पावर कर देते हैं अवयवों की संख्या, तो उस समुच्चय कितने बनेंगे इसका पता चल जाता है ना। तो देखो इस समुच्चय में कितने उप समुच्चय बन रहे हैं, 8, तो 8 उप समुच्चय में से इसके भी पूरे अवयव इसमें उपस्थित हैं, इसके भी पूरे अवयव इसमें उपस्थित हैं, इसके भी पूरे अवयव इसमें उपस्थित हैं। तो 2 समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों, जैसे ए बराबर क्या है 1 2 3 और बी बराबर क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ऐसे। तो देखते हैं इस समुच्चय के सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं कि नहीं है, तो ये उप समुच्चय कहलाएगा इस समुच्चय का, ठीक है। लिख देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी के पूरे अवयव में उपस्थित नहीं है, 4 कहाँ उपस्थित है इसमें, तो बी उप समुच्चय नहीं है ए का, ठीक है। तो इन सभी समुच्चय के अवयव इसमें उपस्थित हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये सभी उप समुच्चय कहलाएंगे। तो ये उप समुच्चय में से ये 7 ठीक क्या है, अरिक्त उप समुच्चय हैं जिसमें कुछ अवयव हैं। 8वां क्या है, रिक्त समुच्चय है, 8वां क्या है, रिक्त समुच्चय। हम बता रहे हैं थोड़ा क्या लिखना है। तो इस समुच्चय के सभी ये 8 उप समुच्चय बने, 8 उप समुच्चय में से 7 अरिक्त उप समुच्चय हैं, 7 क्या हैं, अरिक्त उप समुच्चय हैं। इनमें तो यदि हम ए के स्थान पे क्या लिख दें, जी लिख दें, जी क्या है, ग्रुप है। अब ग्रुप के जितने उप समुच्चय बनेंगे उनमें से जो रिक्त एक रिक्त समुच्चय होगा, बाकी क्या होंगे, अरिक्त समुच्चय। तो अरिक्त समुच्चय को कहते हैं
क्या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स हिंदी में भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स लेक्स आधा का जी सर। कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको। तो इंग्लिश में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स, ऐसे लिख दो, एक्स लिख दिए, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कौन कहलाते हैं? किसी ग्रुप के जितने अरिक्त समुच्चय बनेंगे, रिक्त को छोड़ के, एक ना रिक्त बनता है सब में, तो रिक्त वाले को छोड़ दो, जितने उप समुच्चय बने हैं वे सब जिसमें कुछ अवयव हैं तो उनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। तो किसी ग्रुप के जितने अरिक्त समुच्चय बन सकते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? उस ग्रुप के कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। किसी ग्रुप के कॉम्प्लेक्स। तो किसी ग्रुप के जितने उप समुच्चय बनेंगे उन सभी अरिक्त उप समुच्चयों को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स। तो लिखो परिभाषा, कॉम्प्लेक्स के बाद उप समूह आएगा। ठीक है, जैसे मान लो समझाते हैं, थोड़ा सा और लिख लो, फिर और समझ लो, फिर लिखवाते हैं। ये 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसके कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है ना। तो 2 की पावर 4 कर दोगे तो 16 उप समुच्चय बनेंगे। क्या बनेंगे? 16। तो 16 उप समुच्चय में से एक तो हम ले लेते हैं H1 जिसके एलिमेंट है 1 - 1। एक ले लिए H2 जिसके एलिमेंट है आयोटा माइनस आयोटा। इन दो कॉम्प्लेक्स पर विचार करते हैं। 16 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट हम ले लिए, सब नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये 16 एलिमेंट में से ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये इसी के अवयव हैं और इसमें भी इसी के अवयव हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लेक्स पर जब विचार करते हैं तो यदि हम 2 एलिमेंट इसके ले लें, आयोटा और माइनस आयोटा, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? आयोटा गुणे माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर। अब माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस लिख दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, 11वीं क्लास में पढ़े थे। तो माइनस माइनस क्या हो गया? 1। तो ये 2 एलिमेंट के बीच में गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो जो अवयव आता है वे H2 में नहीं है। क्या है? नहीं है। लेकिन इसमें 2 अवयव के बीच में गुणा लगाओ, 1 × -1, तो -1 आया, तो माइनस H1 में है, तो बिलोंग इन H1 है कि नहीं है? लेकिन ये 1 इज नॉट बिलोंग्स टू H2। तो यहाँ देखते हैं कि H1 में संबरक नियम का पालन हो रहा है और H2 में संबरक नियम का पालन नहीं हो रहा है। अब देखो सहचर नियम का पालन देखें तो 1 और -1 और 3 एलिमेंट लेना पड़ता है सहचर नियम के लिए ना, है 2 ही एलिमेंट, तो किसी एक एलिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें सहचर नियम लगा दिए, तो इसका गुणा कर दो, फिर इसमें गुणा, या कि फिर 1 गुणे और -1 गुणे 1 कर दो। तो यहाँ पे देखो 1 का गुणा -1 के साथ तो -1 गुणे 1 है, और ये 1 गुणे और -1 गुणे 1 तो -1। ठीक है, तो -1 और ये -1। ठीक है, तो क्या आ गया? दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब इसमें H1 में सहचर नियम का पालन भी हो रहा है। ठीक है, इसमें तत्समक अवयव भी है। देखो 1 का गुणा 1 के साथ करो तो 1 आएगा, -1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो -1 आएगा। यानी एक अवयव ऐसा अवयव है इसमें कि H1 के सभी अवयव और 1 का गुणा करते हैं तो इन अवयवों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1 क्या हुआ? तत्समक अवयव हुआ। 1 क्या है? तत्समक अवयव है। ठीक है, अब 1 में किसका गुणा कर दें कि 1 आ जाए? 1 का, तो 1 का प्रतिलोम 1 है, और -1 में किसका गुणा कर दें? -1 का, तो 1 आ जाएगा। तो -1 का प्रतिलोम -1। तो इसमें 2 अवयव थे, तो इसका प्रतिलोम यही है, इसका प्रतिलोम यही है। प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम है, प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम है। तो यहाँ देखते हैं कि प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व है। इस प्रकार इसमें देखते हैं कि H1 में ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं। कौन कौन? संबरक, सहचर, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये देखो इस ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो सभी प्रॉपर्टी H1 में भी होल्ड हो रही है ना। कहने का मतलब कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। ठीक है, आपके पिताजी टीचर हैं तो आप टीचर वाली, आपके अंदर भी सभी टीचर की योग्यता आ गई, तो आप भी टीचर हो गए। लेकिन आप क्या होंगे? सब उप होंगे। पिताजी से क्या होंगे? उप होंगे। ठीक है, सब जितना पिताजी जानते थे उतना सब आप जान गए, परंतु आप उनके लड़के हैं इसलिए क्या कहलाएंगे? आप उप कहलाएंगे। ठीक है, मास्टर और उप मास्टर। ठीक है, तो प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जी में जो गुणधर्म फॉलो हो रहे हैं, 4 गुणधर्म ग्रुप में, तो H1 में भी वही गुणधर्म पालन हो रहे हैं। लेकिन H1 में, H1 क्या है? जी का उप समुच्चय है। H1 क्या है? जी का उप समुच्चय है। ठीक है, लेकिन ये H2 में सभी गुणधर्म, पहले गुणधर्म पालन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे H2 में जी के सारे गुणधर्म पालन, सभी गुणधर्मों का पालन नहीं हो रहा है। तो यहाँ H2 तो कॉम्प्लेक्स है,
लेकिन उप समूह नहीं है। ये H1 उप समूह भी है। उप समूह क्यों है? क्योंकि ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप में डिफाइंड द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक ग्रुप है ये H1, लेकिन ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ये स्वयं ग्रुप पे नहीं है कि ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, संपर्क नियम का ही पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। जबकि चारों प्रॉपर्टी जब होल्ड होती इसमें भी, तब ये उप समूह कहलाता है। लेकिन इसमें पालन होता है चारों गुणधर्मों का, लेकिन इसमें चारों गुणधर्मों का पालन नहीं होता। तो किसी ग्रुप का वह कॉम्प्लेक्स लिया जाए जो ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता हो, एक समूह बनाता हो, तो वह क्या कहलाएगा? उप समूह कहलाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स है उप समूह नहीं बनाता है, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी जिस कॉम्प्लेक्स में नहीं होती हैं, तो वे कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप नहीं कहलाएगा, उप समूह नहीं कहलाएगा। उप समूह के लिए जरूरी क्या है? तो वे होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? किसी ग्रुप के आरिक्त समुच्चय को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किसी ग्रुप के आरिक्त समुच्चय को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो वह कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, तो उसे उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? उप समूह कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं, लिखवाए देते हैं कुछ शब्द जो बोल गए हैं, ठीक है। किसी समूह के सभी अरिक्त, किसी समूह के सभी अरिक्त उप समुच्चय को उस समूह का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अंग्रेजी वाला वर्ड लिख लिया करो ऐसे, कौन हिंदी में लिखे, है ना। उस समूह का कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। किसी समूह के सभी अरिक्त उस समुच्चयों को उस समूह का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर के सभी कॉम्प्लेक्स निम्नानुसार है। क्या है? एक है 1, एक है ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर, एक है 1 ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर, एक है 1 ओमेगा स्क्वायर, ABC है, हाँ, ओमेगा स्क्वायर 1 और 1 ओमेगा स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, सभी कॉम्प्लेक्स ये, ठीक है। इसका मतलब है इसमें 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 8 माइनस 1 बराबर 7 कॉम्प्लेक्स हैं। 7 कॉम्प्लेक्स हैं कि नहीं। इसी प्रकार क्या होगा? G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा के कुल 2 की पावर 4 माइनस 1 बराबर 16 माइनस 1 बराबर 15 कॉम्प्लेक्स हैं। जिनके दो कॉम्प्लेक्स एक है H1 जिसके अवयव हैं 1 माइनस 1, व H2 जिसके अवयव हैं आयोटा माइनस आयोटा पर विचार करते हैं। जिनके दो कॉम्प्लेक्स H1 बराबर 1 माइनस 1 और H2 बराबर आयोटा माइनस आयोटा पर विचार करते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स पर विचार जब करते हैं तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स उपसमूह हो सकता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स उपसमूह नहीं होगा, ठीक है ना। तो H1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 में हम देखते हैं नंबर G1 संवरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। माना 1 माइनस 1 बिलोंग इन H1, तो 1 गुणे -1 बराबर -1 बिलोंग इन H1। अतः H1 में संवरक नियम का पालन होता है। H1 में गुणन संक्रिया के सापेक्ष, संक्रिया के सापेक्ष संवरक नियम का पालन होता है, नियम का पालन होता है। G1 के बाद आता है G2 साहचर्य नियम, माना 1 1 माइनस 1 बिलोंग इन H1, तो 1 इंटू 1 इंटू -1, 1 इंटू 1 इंटू -1, अतः G में साहचर्य नियम का भी पालन होता है, साहचर्य नियम का। अतः H1 में साहचर्य नियम का पालन होता है। G3 तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। फॉर ऑल, देखो यहाँ पे 1 गुणे 1 करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। -1 गुणे 1 करोगे तब भी -1 होगा। तो 1 का गुणा करने से कोई अर्थ फर्क नहीं पड़ रहा अवयवों में ना। अतः H1 में 1 गुणन तत्समक है, गुणन तत्समक का अस्तित्व है अर्थात इसमें। इसके बाद क्या आता है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। G4 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ठीक है। तो यहाँ देखते क्या है, 1 में किसका गुणा कर दें तो तत्समक अवयव आ जाए 1 का, और -1 में -1 का तो 1। अतः 1 का प्रतिलोम 1 है और -1 का प्रतिलोम -1 है। तो जी में 2 अवयव थे, दोनों का प्रतिलोम जी में है, ठीक है। इन्हीं H1 में 2 एलिमेंट थे, दोनों का प्रतिलोम है। अथवा अतः अर्थात H1 में H1 के प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अर्थात H1 के प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है।
H1 के प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि H1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक समूह बनाता है कि नहीं। जी सर। इस प्रकार H1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 समूह G का G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा का ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो समूह में परिभाषित है, जो समूह में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक समूह बनाता है, समूह बनाता है। इसलिए यहाँ H1 समूह G का उप समूह है। इसलिए यहाँ H1 समूह G का क्या है, उप समूह है। H2 चाहो तो ये ग्रुप थ्योरी आपको एकदम रट जाए पूरा, क्योंकि मैं 19वां साल ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको। आपको अंदर से मैं जो बोल रहा हूँ सब बोल रहा हूँ, ये नहीं कि ऊपर है ऊपर कुछ बोल रहा हूँ रट सट के। सब कुछ आपको याद हो जानी चाहिए। एक एक लैंग्वेज, कहीं भी कोई लैंग्वेज में कहीं डिस्टर्ब नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं जो समझ नहीं रहा हूँ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसी प्रकार आप घर से तैयार करके, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं जानता हूँ उससे अच्छा भी आप बोलने लगो ग्रुप थ्योरी के बारे में। इसलिए कहते हैं अच्छा प्रैक्टिस करते रहो शुरू से लास्ट तक, लिखते रहो रोज़ का रोज़, तब सब बाइनरी ऑपरेशन क्या है इसकी ग्रुप थ्योरी की भाषा सही लिख पाओगे। नहीं तो ग्रुप थ्योरी की भाषा शब्द नहीं समझ पाओगे, क्या उसका सेंस निकलता है, क्या कहना चाहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ H1 समूह G का उप समूह है, ठीक है। अब देखो हम H2 को देखो बता रहे हैं। H2 ऐसा लिए हैं आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा। अब देखो इस पर हम विचार करते हैं, क्या इसमें भी गुणन संक्रिया के सापेक्ष चारों अपग्रहितों का पालन हो रहा है कि नहीं है। तो हम दिखाएंगे उसमें तो चारों अपग्रहितों का पालन हो रहा था, इसमें चारों अपग्रहितों का पालन नहीं होगा। तो है कॉम्प्लेक्स तो ये भी, लेकिन ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप नहीं बनाता, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स उपसमूह नहीं है। उपसमूह कौन होगा, जो ग्रुप समूह में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक ग्रुप बनाता हो, सभी प्रॉपर्टी ग्रुप वाली उसके अंदर हो, है उपसमूह, ठीक है। जैसे इंडिया मान लो ग्रुप है, तो एमपी में भी इंडिया की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो एमपी भी क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा, ठीक है। सीधी में देश वाली सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो सीधी भी देश हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि H1 क्या है एक सबसेट उपसमूह है ग्रुप जी का, लेकिन वहां पे ग्रुप वाली सारी गुणधर्मों का पालन होने लगा, सभी प्रॉपर्टी का पालन होने लगा, सभी अपग्रहितों का पालन होने लगा। इसलिए H2 क्या कहलाएगा, फिर समूह कहलाएगा। तो देखते हैं कि होता है कि नहीं होता चारों प्रॉपर्टी, ठीक है। समूह के लिए चारों प्रॉपर्टी ने जरूरी है, संवरक, सहचर और तत्समक और प्रतिलोम, ठीक है। तो H2 में देखते हैं कि संवरक नियम
अब H2 पर विचार करते हैं, विचार करते हैं, तो क्या लिखोगे? नंबर फर्स्ट G1 संबरक नियम। तब संबरक नियम के लिए क्या करना पड़ता है जानते हो ना? दो अवयव लेके गुणा करो। इसकी संक्रिया क्या है? गुणा क्यों करोगे? क्योंकि इसकी गुणन संक्रिया गुणन है। संबरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर और प्रॉपर्टी। और अभी एमएससी प्रीवियस का ये ABCD है ग्रुप थ्योरी, उसके आगे की है एमएससी प्रीवियस में सब उसकी एमएससी में भी यही है सर। हाँ वही भी यही है, एमएससी में भी वही भी है। कहाँ पे किताब रखी है? मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। तो पूरा सीधा सीधा होगा सर। हाँ तो शुरुआत में यही है, कि इसके आगे पूरा है। ये है रखा है, जिसके पाठक की भी रखा होगा कहीं पे, ये रखा है। ये एक ये है JN शर्मा का, जो आप पढ़ा रहे हैं यही इसमें दिए हैं। शुरुआत में यही है, जी आगे फिर सब कुछ है। जैसे कोई किताब आगे क्लासों की आती है एमएससी की ना, जी तो वो शुरुआत से आएगा, बेसिक सब बताया रहेगा, ठीक है। अब उसमें जो सिलेबस में आपके रहेगा उसी को पढ़ोगे, पर दिया रहेगा शुरुआत से। हिलबर्ट बेसिक। एक गोयल एंड गुप्ता की भी कहीं रखी होगी, चलो लिख ले इसको। तो देखो संबरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट लेना पड़ता है, तो आयोटा ले लिए माइनस आयोटा बिलोंग इन H2। तो आयोटा का गुणा माइनस आयोटा के साथ, तो क्या आएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये होगा 1। ग्रुप थ्योरी में 1000 शब्द बोलो तो 2 लाइन लिखो। तो ये ना देखा करो कि कितना, एक पेज तक पढ़ाए हैं आज, ये कभी ना सोचना वो बोले कितना है उस पे एक पेज पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1, तो आयोटा का गुणा -1 के साथ, आयोटा के साथ किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 आ गया। तो 1 H का क्या H2 का एलिमेंट है? नो सर। नहीं है, तो संबरक नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू H2। इस प्रकार हम देखते हैं कि H2 में संबरक नियम का पालन नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि H2 में गुणन संक्रिया के सापेक्ष, गुणन संक्रिया के सापेक्ष संबरक नियम का पालन, संबरक नियम का पालन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए कॉम्प्लेक्स H2 बराबर आयोटा माइनस आयोटा समूह G का 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा का उपसमूह नहीं है, का उपसमूह नहीं है। उपसमूह होने के लिए जरूरी क्या है? सभी अपग्रहितों का पालन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में भी, कॉम्प्लेक्स में भी सभी अपग्रहितों का पालन होना चाहिए, तब कहलाएगा वो कॉम्प्लेक्स से उपसमूह, ठीक है। लिख ले जी सर। उपसमूह, तो समूह उपसमूह समझ गए ना। जी सर।
किताब कहाँ बंद रखी है? अच्छा ये हिंदी मीडियम की यही। तो ये तो वो उस समय की है जब सेकंड ईयर में ग्रुप थ्योरी लगती थी और फाइनल में वे रेखी बीजगणित। तो ये वही वाला आधा भाग है इसमें, शुरुआत वाला। वैसे देखा जाए सेकंड सेमेस्टर सरल है सर, सेकंड के बाद सब कठिन है। फर्स्ट सेमेस्टर तो और ज़्यादा टाइट। फर्स्ट सेमेस्टर और ज़्यादा। अब देखो, नोट फर्स्ट लिखो, नोट फर्स्ट। यदि g इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा और h इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस 1 और k इज इक्वल टू क्या है आयोटा माइनस आयोटा। तो एच इनवर्स का मतलब क्या हुआ? एच इनवर्स का मतलब ये हुआ कि एक का इनवर्स अवयव, एक का इनवर्स माइनस एक का इनवर्स, ऐसे कर लो। तो एच इनवर्स, तो एक का इनवर्स अवयव एक ही होता है और -1 का -1 ही होता है। ये आ गया। इसमें क्या होगा? के इनवर्स का मतलब होगा यहाँ आयोटा का इनवर्स होता है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इनवर्स होगा आयोटा, ऐसे। क्यों? क्योंकि आयोटा में किसका आयोटा का गुणा माइनस आयोटा का गुणा करोगे तब एक आएगा। माइनस आयोटा स्क्वायर तो माइनस माइनस 1 तो एक आ गया ना, माइनस माइनस 1 तो 1। अब देखो आयोटा गुणे आयोटा, तो आयोटा का इनवर्स क्या होगा? देखो आयोटा का इनवर्स क्या होगा? आयोटा का इनवर्स होगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा। तो ऐसे भी लिख सकते हो एक बार, आयोटा का इनवर्स और माइनस आयोटा का इनवर्स। अब यहाँ पे के का इनवर्स बराबर क्या होगा? आयोटा का इनवर्स होता है माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का होता है आयोटा। तो ये हो गया एच का इनवर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स था, इसके एच इनवर्स भी एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन हर एक अवयव के प्रतिलोम अवयव इसमें उपस्थित है, इसके हर एक अवयव के प्रतिलोम अवयव इसमें उपस्थित हैं। अब यदि मान लो एच के है, एच के, तो एच और के का गुणा करना है, तो एच के एलिमेंट पहले लिख लो। तो 1 माइनस 1 और ये क्या होगा आयोटा और माइनस आयोटा। तो गुणा करोगे तो क्या होगा 1 का गुणा आयोटा के साथ, फिर 1 का गुणा माइनस आयोटा के साथ, -1 का गुणा आयोटा के साथ, आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा आयोटा। ये आ गया। तो ये एच के एलिमेंट आ गई है। लिख लेते ना। लिखे नोट सेकंड, यदि एच समूह जी का कॉम्प्लेक्स हो तब एच इनवर्स इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट एच इनवर्स सच दैट एच बिलोंग इन एच। तो एच इनवर्स के अवयव क्या होंगे? यदि एच के अवयव एच है तो उसका इनवर्स एलिमेंट टाइप के, वही ना बोले। जैसे एच के एलिमेंट हैं 1 माइनस 1, तो एच इनवर्स में हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट रख दिए गए।
तो वही ना बोला है कि एच इनवर्स में कौन एलिमेंट होंगे, एच में जो अवयव हैं उनका इनवर्स करने से जो आता है वे एलिमेंट हैं एच इनवर्स में। ठीक है, एच इनवर्स में। तो वही तो डिफाइन किया गया कि एच इनवर्स टाइप के एलिमेंट होंगे, जबकि एच के एलिमेंट स्मॉल एच हों तो एच इनवर्स के एलिमेंट होंगे एच के इनवर्स एलिमेंट के टाइप की। ठीक है, नोट थर्ड एग्जाम्पल की मदद से यह दिखाई दिए कि यदि एच और के जो एलिमेंट होंगे, एच के एक एलिमेंट और के एलिमेंट के गुणनफल के टाइप होंगे, स्मॉल एच इंटू स्मॉल के, सच दैट एच बिलोंग इन एच और स्मॉल के बिलोंग इन कैपिटल के, ऐसे। लिख लेते ना। अब देखो अब लिख लो उप समूह की परिभाषा सटीक। उप समूह सब ग्रुप, ठीक है ना। जो इंग्लिश शब्द लिखे तो इंग्लिश शब्द ही लिख लिया करो, जब कोई जरूरी नहीं कि हिंदी में अनुवाद करके लिखो, है ना। माना जी एक ग्रुप है, जी एक क्या है, ग्रुप है, तथा एच जी का एक सब ग्रुप है, जी का एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, माना जी एक ग्रुप है तथा एच जी का एक कॉम्प्लेक्स है। माना जी एक ग्रुप है तथा एच जी का एक कॉम्प्लेक्स है। यदि कॉम्प्लेक्स एच, यदि कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी में, ग्रुप जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष, द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक ग्रुप हो, स्वयं एक ग्रुप हो, तब एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना। माना जी एक ग्रुप है तथा एच जी का एक कॉम्प्लेक्स है। यदि कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक ग्रुप हो, तब एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप कहते हैं। जैसे जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा में H1 इज इक्वल टू 1 - 1 एक सब ग्रुप है, जबकि H2 बराबर आयोटा माइनस आयोटा एक सब ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप नहीं है। ये सब ग्रुप है, एक सब ग्रुप नहीं है। सब ग्रुप कौन होगा पहले समझा चुके हैं, चारों अपग्रहितों का पालन हो रहा है तो स्वयं एक ग्रुप है, जिसमें चारों अपग्रहितों का पालन नहीं हो रहा तो ये सब ग्रुप नहीं है। लिख लिए। अब आगे देखो, बैठ के वहां पे पढ़ो ना, किताब कहाँ है किताब तुम्हारी। हाँ, अब जैसे मान लो G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर है, तो H1 में सिर्फ तत्सम का वेव ले लो 1,
H2 में जी के सारे एलिमेंट ले लिए 1 ओमेगा स्क्वायर। जब उप समूह बनाते तो एक उप समूह ऐसा भी होता है जिसमें जी के सारे एलिमेंट उपस्थित रहते हैं ना। तो दो प्रकार के उप समूह होते हैं। इंग्लिश वर्ड जानते, हिंदी वाले में कहते क्या है इसको? तुच्छ और अतुच्छ को क्या बोलते हैं? ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में तुच्छ अतुच्छ। तो किसको तुच्छ कहते हैं, किसको अतुच्छ? तुच्छ, हाँ ये तुच्छ अतुच्छ ट्रिवियल। जिस समूह में, जिस उप समूह में सिर्फ तत्समक अवयव हो और जिस उप समूह में जी के सारे एलिमेंट हों, उन दोनों उप समूहों को क्या बोलते हैं? तुच्छ अब उप समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुच्छ, ट्रिवियल सब ग्रुप। जैसे यहाँ पे तत्समक अवयव है और ये पूरे अवयव हैं जैसे कि जी के H2 में जी के सारे एलिमेंट आ गए। तो जैसे आप उप समूह बनाते तो हो, जैसे मान लो A बराबर ABC है, तो उप समूह भी लिखोगे, उप समुच्चय भी लिखोगे तो A तो आएगा कि B आएगा कि नहीं, ये C आएगा, फिर AB आएगा, BC आएगा, तो CA आएगा, CA आएगा, फिर ABC आएगा, ABC आएगा, फिर फाई आएगा। तो देखो ये वाला सब अवयव है तो जी के है, उप समुच्चय भी है और जी के सारे एलिमेंट आ गए, तो ये भी ना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें सभी एलिमेंट हैं। तो ये भी बोले कि जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप बनाता हो वे कॉम्प्लेक्स उप समूह कहलाता है। तो ये भी ना उप समूह हुआ, लेकिन इसमें जी के सारे एलिमेंट उपस्थित हैं, इसमें तत्समक अवयव उपस्थित है, तो इसको क्या बोलेंगे? तुच्छ उप समूह कहेंगे। जिसमें सिर्फ तत्समक अवयव हो और जी के सारे एलिमेंट हों, उस उप समूह को कहते हैं तुच्छ उप समूह। क्या कहते हैं? और इसके अलावा जो होंगे बाकी अतुच्छ उप समूह कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों तुच्छ उप समूह हैं। ट्रिवियल सब ग्रुप। तुच्छ उप समूह है। ये दोनों तुच्छ उप समूह हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप हैं। ठीक है, जैसे G इज इक्वल टू क्या है? 1 ओमेगा क्या 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो H1 इज इक्वल टू क्या लिख लें? सिर्फ तत्समक अवयव। और H2 इज इक्वल टू क्या लिख लें? 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो ये दोनों भी ग्रुप G के तुच्छ उप समूह हैं। तुच्छ उप समूह ट्रिवियल सब ग्रुप। ट्रिवियल सब ग्रुप, ट्रिवियल सब ग्रुप।